वेलकम टू एफिक्स गेटवे। दोस्तों, क्या आप सफल होना चाहते हैं? क्या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं अभी जो कि दूसरों ने नहीं किया है, या फिर आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हैं या आप कर चुके हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी? चलिए जानते हैं आप ऐसी ही कुछ बातों के ऊपर कि आपको लाइफ में अगर सफल होना है तो क्या नहीं करना चाहिए, या आपने जो गलतियां कर दी हैं वो आपको नहीं करना चाहिए थी। सबसे पहली बात, क्या आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं? आप अपने आप से कभी झूठ मत बोलिए। कैसे? लोग दूसरे से तो झूठ बोलते आपको बहुत सुने होंगे, आपने बहुत देखा होगा या कभी आपने भी बोला होगा, लेकिन क्या आपने कभी अपने आप से झूठ बोला है? जरूर बोला होगा। कैसे? क्योंकि आप अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं वो सही है। आप ये अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो मैंने आज तक किया वो सब सही किया। अगर आपको आपके शुभ चिंतक, आपके जानने वाले, आपके परिवार वाले आपको बोलते हैं कोई बात कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपने गलत किया, और आप बोल रहे हैं कि नहीं मैंने सही किया और मैं सही कर रहा हूँ, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, तो वो एकदम गलत बात है। आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, आप दूसरों से झूठ बोल रहे हैं। तो मेरी मानिए, लाइफ में कभी अपने आप से झूठ मत बोलिए। ये आपको आपके गोल, आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी कर देगा, आप पहुंच नहीं पाएंगे। दूसरी बात, क्या आप हर बात को ये कहते हैं आई कांट? ये वर्ड आई कांट, मैं नहीं कर सकता, जो भी आपको थोड़ी सी भी डिफ़िकल्टी लगती है किसी भी काम में, आप उसको कहते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? अगर वही काम कोई दूसरा कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसे आप में क्या कमी है जो आप नहीं कर सकते या आप करना नहीं चाहते? अगर आप करना नहीं चाहते तो आप बहुत बड़े आलसी हैं, आप बहुत बड़े वो निखट्टू हैं। आप करना नहीं चाहते आप काम को, और अगर आप ये काम करना नहीं चाहते, वो काम करना नहीं चाहते, छोटी सी डिफ़िकल्टी देख के भाग जाते हैं, तो आप जीवन में कभी कुछ कर नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते। इसलिए लाइफ में कभी ये मत बोलिए मैं नहीं कर सकता। अगर हाँ आपने कोशिश नहीं करी, एक बार, दो बार, 10 बार कोशिश करने के बाद आप हार गए, किसी और से आपने सलाह नहीं ली, एडवाइस नहीं ली, उस काम को आप करके देखिए, बार बार करिए, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है लाइफ में जो काम नहीं हो सकता। ठीक है? और तीसरी बात, क्या आपकी लाइफ में कोई गोल है? क्या आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा गोल बनाया हुआ है जो आप जिसे आप अचीव करना चाहते हैं? चाहे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे अपनी जॉब से रिलेटेड हो, अपने बिजनेस से रिलेटेड हो, किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे आप कोई स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेस करने वाले हो, कुछ कोई भी हो, क्या आपने अपनी लाइफ में कोई गोल बनाया हुआ है? और अगर नहीं बनाया हुआ तो आप बिना गोल के, बिना लक्ष्य के आप कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं और क्यों जी रहे हैं? अगर आप बिना गोल के, बिना लक्ष्य के अपनी लाइफ को चलाए चले जा रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में जाएगी वो आपको भी नहीं पता चलेगा। अगर हम रोज रास्ते पे जा रहे हैं और हमें ये नहीं पता कि हमारी मंजिल कहाँ है और हम बस चलते चले जा रहे हैं, तो उस रास्ते का चलने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं उस काम को करने में। तो सबसे पहले अपना कोई लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लक्ष्य के ऊपर चलिए। दूसरी अगली बात, क्या आप हर चीज़ के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? चाहे वो आपकी एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, कोई आपको किसी से कोई कंसल्ट करना चाहते हैं, कोई बात आपकी लाइफ से रिलेटेड बंदे बात हो, क्या आप हर चीज़ के लिए, अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं? हाँ, अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, अपने माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन एक लिमिट के बाद, एक एज के बाद, क्या आप अपनी सब कुछ डिपेंडेंसी अपनी उन्हीं लोग, दूसरे लोगों के ऊपर है? अगर है तो वो बहुत ही गलत बात है, क्योंकि दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आपको बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। क्योंकि वो जो जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, अगर वो आपको छोड़कर चला गया तो आप क्या करेंगे? ये बात आपके ऊपर नहीं, शायद बहुत लोगों के ऊपर लागू होती है। और वो बहुत लोग कौन हैं? वो आप सब लोग शायद अपने आसपास लोगों को देखते होंगे कि वो लोग उस पर डिपेंडेंट है, वो उस पर डिपेंडेंट है। तो वो डिपेंडेंसी अपनी जितनी जल्दी हो सके ख़त्म कीजिए लाइफ की, क्योंकि लाइफ में आपको अकेले आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ को खुद चलाना पड़ेगा, डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। चाहे वो डिसीजन गलत हो जाए, एक बार गलत होगा डिसीजन, लेकिन अगली बार वो डिसीजन आप गलतियों से सीखेंगे तो डिसीजन आपको नेक्स्ट टाइम पर वो सही हो सकता है। तो अपनी लाइफ की डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर पूरी तरीके से छोड़िए।
ठीक है। अगली बात, क्या आप अपनी मिस्टेक से सीखते हैं या सिर्फ मिस्टेक करते रहते हैं? गलतियों को दोहरा रहे हैं या गलतियों से कुछ सीख भी रहे हैं? अगर आप गलतियों को सिर्फ करे चले जा रहे हैं तो आप कब तक गलतियां करेंगे? गलतियां करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन गलतियों पे गलतियां करना बहुत बड़ा गुनाह है। क्यों? क्योंकि वो गलतियां शायद आपके ऊपर तो भारी पड़ेंगी। हो सकता है आपके चाहने वाले, आपके ऊपर जो आपके जो चाहने वाले हैं, आपकी फैमिली, आपका परिवार, उनके ऊपर वो गलतियां बहुत बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकती हैं। इसलिए अपनी गलतियों से हमेशा सीखिए, उन गलतियों को बार बार दोहराइए मत। चौथी बात, अगली बात, क्या आप अपना टाइम ऐसी चीज़ों के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं जो आपके पास नहीं है? एज्यूम, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास ये गाड़ी होती, काश मेरे पास ऐसा घर होता, काश मेरे पास ये होता, काश मेरे पास वो होता। आप सारा टाइम अपना इन्हीं चीज़ों में लगा रहे हैं सोचने में, या आप उन चीज़ों को हासिल करने के लिए कुछ कर रहे हैं? ऐसे बहुत से लोग हैं जो बैठे हैं और सिर्फ ये सोच रहे हैं काश मेरे पास ऐसा आ जाए, काश मेरे पास मेरा इतना पैसा हो जाए, मेरे पास इतना बड़ी गाड़ी आ जाए, इतना बड़ा घर आ जाए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। काश, ये सिर्फ काश शब्द है, ये एज्यूम जो है, ये आपको आपकी लाइफ में कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उन चीज़ों को पाने के लिए जो मेहनत आपको लगेगी वो करनी पड़ेगी। जिस रास्ते पर चलना पड़ेगा उन सारे कामों को अचीवमेंट के लिए, वो आपको करना पड़ेगा। इसलिए अपना टाइम उन चीज़ों पे लगाइए जो आपको चीज़ें हासिल करनी है। सिर्फ एज्यूम, सोचने पर मत लगाइए काश ऐसा हो जाएगा, काश ऐसा हो जाए। ये काश शब्द आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। वहीं बैठकर आप सिर्फ सोचते रह जाओगे कि काश ऐसा होता, और वो कब चीज़ें काश कभी नहीं होंगी, कभी नहीं होंगी। अगली बात, क्या आप ये सोचते हैं कि जो आपकी जॉब करंट में चल रही है वो हमेशा लास्ट लॉन्ग तक रहेगी? नहीं रहेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है जो लास्ट लॉन्ग तक रहता है। तो अपने आप को हमेशा अपडेट करिए, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे आपका वो बिजनेस है। लास्ट लॉन्ग कभी कोई चीज़ नहीं रही है दोस्त। इसलिए अपनी जॉब कंटिन्यू सर्चिंग में रखिए, अपने आप को अपडेट रखिए, अपने प्रोफाइल को बढ़ाइए, और आप हमेशा ये देखिए, कुछ टाइम अपने स्पेंड करने के बाद देखिए कि मेरा जो करियर की ग्रोथ है वो कहाँ है, किस कंपनी में है, किस प्रोफाइल पे है। इस प्रोफाइल में मुझे और क्या अचीवमेंट चाहिए कि जो मैं नेक्स्ट कंपनी में जाके मेरे को और अच्छा प्रोफाइल मिले, मुझे और क्या मेहनत करनी है। तो अपने करंट प्रोफाइल के ऊपर मेहनत कीजिए। अपनी करंट जॉब को देख कर ये मत सोचिए कि ये मेरी जॉब हमेशा के लिए परमानेंट है। परमानेंट जॉब तो दोस्त सरकारी भी नहीं होती, उसमें भी कभी ना कभी रिटायरमेंट हो जाता है, ये कभी ना कभी ऐसा कुछ बीच में हादसा हो जाता है, वो जॉब भी चली जाती है। तो प्राइवेट जॉब या कोई भी किसी भी तरीके की जॉब तो परमानेंट हो ही नहीं सकती। परमानेंट तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता, तो जॉब कैसे हो सकती है? तो अपने आप को हमेशा अपडेट रखिए, अपने प्रोफाइल को अपडेट रखिए, अपने करियर को अपडेट रखिए, अपने मन को अपडेट रखिए, और कुछ करिए अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर के लिए, और आगे बढ़िए। ये सब चीज़ें वो बातें हैं जो आपको लाइफ में कभी नहीं करनी। इन सब चीज़ों से आपको ये सीखना है कि आप अपनी लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए हमेशा सोचिए। थैंक यू दोस्त, आज की बात मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं कोई और टॉपिक पर, आपके करियर से रिलेटेड, आपके जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड। आपका दोस्त नितिन धीमान हमेशा हाजिर है। धन्यवाद।